और हम बोलते हैं नेत्र नयन, है ना, सुनैना, लेकिन किसको नयन बोलेंगे? किसी को, किस चीज को नयनों को नेत्र कैसे बोलेंगे? जो नेत्र आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों में दर्शन करके उनका श्रृंगार का दर्शन करते हैं। आप आए कभी देखे कि भगवान ने मुकुट में कैसा कलर पहना है, उसमें कैसे हीरे जड़े हैं, उनके हार में कौन सा हार पहना है, मोती का, कि पुष्पों का, कि हीरे का हार पहना है, उनके पीतांबर में कौन सा कलर है, वो कलर कौन सा पहने हैं, अच्छा बाजूबंद कौन से बांधे हैं, आपने देखा क्या भगवान के दर्शन करते समय? हाँ, ये होना है। एक बार नैन भर के उनको देख लीजिए, सावरे सरकार को, क्योंकि इतना काला, इतना काला, इतना काला, कोई रंग चढ़े ना चढ़े, चढ़े ना कोई ना चढ़े। हाँ, और दूसरा उसके जैसा खूबसूरत, उसके जैसा प्यारा, उसके जैसा प्रियतम कोई नहीं है दुनिया में। यही एक है जो आपको संभाल सकता है, यही है जो आपके परिवार की रक्षा कर सकता है, यही है जिसके सहारे आप जीवन नैया पार कर सकते हो। तो आइए एक छोटा सा भजन भाव बनाते हुए, देखिए हम यहाँ से बात करेंगे ना तो निजी जीवन की हमारी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो जरूरी होगा ना कि जीवन के लिए पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। हाँ, रिश्ते बहुत होते हैं। मैं हर रोज उठ के आई लव यू बोलती हूँ, आई लव यू, तो सबको क्या होगा? आई लव यू बोलती है, अरे बाप रे ये तो शर्म की बात है ना। मैं बच्चों को बोलती हूँ ना, हमारे बच्चे को, मेरा बेटी बैठी है ना, रोज सुबह में फोन आ जाता है उठते पहले, तो उनको बोलती हूँ बेटा आई लव यू, फोन लेते उठाते रखते समय आई लव यू बेटा। आई लव यू बोलना पाप नहीं है, आई लव यू बोलिए, खुल के बोलिए, लेकिन उससे पहले आई अंडरस्टैंड यू। हाँ? किसी को आप आई लव यू बोलते हो तो आप उसको समझते हो, आपकी देवरानी है, आपकी सास है, उसे भी आप आई लव यू बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा कोई नियम है कि कोई प्रेमी को ही आई लव यू बोले, पति को ही आई लव यू बोले? और अगर पति को आप बोल रहे हो ना, आप दुनिया में कोई प्रियतम मिला है ना, तो उससे बढ़िया प्रेम मिला है, कोई गुनाह थोड़ी हुआ है। तो हम ये हमारे दिमाग में यही सोचे, हमारी तरफ से आपको जो लगे, अपने पति को आई लव यू बोलना या अपने निजी जीवन में किसी को आई लव यू बोलना, आप अपने सास को बोलिए, अपनी देवरानी को बोलिए, जेठानी को बोलिए, अपने बच्चे को गले लगा के बोलिए बेटा आई लव यू, है ना, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ, तुझसे ज्यादा किसी को नहीं करती हूँ, ये बात है ना। तो आई लव यू कहने से पहले पर ये होना चाहिए दिमाग में कि आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुझे समझती हूँ। देवरानी है ना, उससे सब्जी नहीं बनी ना, हम बना लेंगे, आज उसको तकलीफ है थोड़ा, सो जाएगी, बच्चा बीमार है लेके बैठेगी आराम से, हम काम कर लेंगे। मैं तुझे समझती हूँ, संजोग समय, तेरा शरीर, तेरा भाव मैं तुझे समझती हूँ। वो समझे ना समझे, प्यार का रास्ता है, एक ही गली है, यू टर्न नहीं है प्यार के रास्ते में, है ना। गए तो गए, वापिस मुड़ के आ नहीं सकते वहां से। प्यार करने के बाद आपकी सास रहे, पिताजी रहे, माँ रहे, बाबा रहे, दादा रहे, चाचा रहे, आई लव यू हम आपको समझते हैं, पर उससे पहले हम आपको समझ के आपको ऐसा अनुकूल जीवन जीना चाहते हैं कि जिससे घर परिवार में झगड़े कलह ना हो, है ना। सब बातों की तो एक ही बात है ना, कलह। तकलीफ कहाँ है? जबान पे। यही जबान है कि जो पहले दिन हम आए तो सब बहनों को जय श्री कृष्ण किए, सामने से आए, चलथान से चल करके आए, सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया, अपने बारे में बताए, फिर एक भजन बाबा का गुनगुनाए 2 लाइन, तो कितना प्यारा प्यारा लगा। अब वही हम अब शब्द बोलते थे, तब फिर आप हमें बुलाते भागवत में, बोलते बहन जी चलथान में अपना घर है, वहीं पे रहो, खबरदार जो वहां से पांव निकाली तो, है ना। तो यहाँ पे ही जहर है, यहाँ पे ही विष है, क्यों ना हम जहर, अमृत है तो क्यों ना हम अमृत का उपयोग करें, क्यों हम विष सबको दें, क्यों किसी के लिए बुरा सोचे, बुरा बोले, सोचे, करे, क्यों करे। हम अपना देखें, वो उनका देखेंगे। तो आइए हमारी बिटिया रानी का एक छोटा सा भजन लेके हम आते हैं
और वो भजन आपको सुनाते हैं, साथ में गाने की कोशिश कीजिएगा। भजन करना और भजन करवाना दोनों में अंतर होता है, तो साथ में भागवत करना और भागवत करवाना, है ना। हम बैठे बैठे भागवत कर रहे हैं, आप करवा रहे हो, लेकिन भागवत साथ में कीजिए, है ना। आइए छोटा सा भजन। लगन तुमसे लगा दो एक बार गांठ ऐसी, फिर ना टूटे। लगन